नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा आपको पता ही है कि आज रविवार का दिन है और आज हम जो है एक अपना स्पेशल कार्यक्रम लेके आते हैं जिसका नाम हमने रखा है कि जानकारी आपको कैसे कानून की हो, कि पुलिस जो है आपको कैसे गिरफ्तार करती है, तमाम ये जो कानून की पेचीदगियां हैं उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। और हमारे साथ रहते हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं के.डी. मिश्रा, आज भी हमारे साथ हैं। के.डी. मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के.डी. मिश्रा से कि पुलिस जो है किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है और क्या गिरफ्तार करने के पहले कोई प्रक्रिया है कि नहीं, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि पुलिस किसी को थाने बुला लेती है, पुलिस कहीं से किसी को उठा के ले जाती है, जनरल धाराएं लगाकर उसको कोर्ट भेज देती हैं, दूसरे दिन उसे बेल लेना पड़ता है, कानून के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस पे जो है न्यायालय के क्या आदेश हैं या फिर प्रक्रिया क्या है ये गिरफ्तारी की, इस पर हम जानकारी चाहेंगे। क्या ये प्रक्रिया है साहब, पुलिस कैसे क्या किसी को गिरफ्तार कर सकती है, क्या उसके पहले कोई प्रक्रिया है, क्या है ये? देखिए, यह बहुत ही समाजोपयोगी ज्वलंत मुद्दा है। आजकल जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि पुलिस बुला करके गिरफ्तार करके भेज दे, यह एक जनरल जन सामान्य में जैसे ही कोई पुलिस का कॉल जाता है आदमी थोड़ा घबराता है। प्रश्न है कि कानून में व्यवस्थाएं जो आम नागरिक के लिए है, जो संविधान में भी है, जिन्हीं का उनका फंडामेंटल राइट है और वो अपने अधिकार के लिए उसी से संबंधित जो गिरफ्तारी से संबंधित है, यह जो भी प्रक्रिया है सीआरपीसी के अंतर्गत आते हैं। सीआरपीसी में यह प्रावधान या व्यवस्था दिया गया है 41 में कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। स्वाभाविक बात है, अपराध होंगे, गिरफ्तार होंगे, लेकिन उसमें भी एक व्यवस्था है कि किन केसों में संज्ञेय असंज्ञेय दो तरह के अपराध को परिभाषित किया। उसमें हुआ कि अगर 7 साल से नीचे के अपराध में अगर किसी व्यक्ति को नामित है या उनके विरुद्ध पुलिस बुलाती है तो उनको पहले 41 सब क्लॉज 1 में उनको नोटिस देगी। 41 में अरेस्ट की बात करता है, लेकिन ये अलग है। यह इस पर बहुत तरह के अपवाद चले आ रहे थे। उसमें 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अरनेश कुमार वर्सेस बिहार के केस में बहुत सारे डायरेक्शंस दिए गए। जैसे पहले 498 के केस में होता था 3 साल की सजा है साहब, उसके कोई भी पर इन लॉज फैमिली को बुलाइए, पकड़ के जेल भेज दीजिए। लेकिन उसी में अरनेश कुमार के केस में यह व्यवस्था दिया गया कि 7 साल से नीचे के जो भी अपराध हैं उसमें पहले आप नोटिस दीजिए 41 का, और उसके बाद उनकी पक्ष को रखिए और सुनिए, तभी किसी को गिरफ्तार। चूँकि देखिए, गिरफ्तारी अंतिम विकल्प है, प्राइमरी विकल्प नहीं है असंज्ञेय में। और जो संज्ञेय है, जघन्य अपराध है, उसमें तो अधिकार है, उसमें करना भी चाहिए। संज्ञेय कहने का मतलब है मिश्रा सर कि मतलब तुरंत किसी ने किसी को मार दिया या कोई झगड़ा गलाटा, माने इस तरीके। संज्ञेय आप किसको कहेंगे जरा सा हमारे? संज्ञेय इस परिभाषा में अगर देखें सामान्य भाषा में, ऐसे अलग अलग बातें हैं। 7 साल से नीचे या 7 साल से ऊपर वाले सजा, इस तरह से इसको डिवाइड करके देखें। 7 साल से नीचे वाले सजा के लिए अलग व्यवस्था दिया। 7 साल से ऊपर लूट है, रॉबरी है, डकैती है, यौन शोषण से संबंधित है, इन सारे केसेस में अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन 7 साल से नीचे वाले केस में अगर पुलिस की का नाम आता है, जरा सा आपको मैं रोक लूँ, क्लियरिफाई कर दीजिए दर्शकों को कि जिस केस में 7 साल से ज़्यादा की सजा हो सकती है उस केस में उनको नोटिस देना पड़ेगा? नहीं, नोटिस इसमें देना है 7 साल से नीचे वाले में सजा ताकि देना, अननेसेसरी अगले व्यक्ति को जो पब्लिक का स्वयं का निजता का अधिकार है उसको आप कहीं ना कहीं अपना मौका देना है। उनको मौका दे करके ही, उनको सुन करके ही आप ये करें। हो सकता है कि जो चीज़ें लाई गई प्राथमिकी में, एफआईआर में, इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट के द्वारा, हो सकता है कि वो अपने तथ्य से प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि देखिए, यहाँ विवेचना है, अनुसंधान है, जांच है, इंक्वायरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं। इवन सत्येंद्र कुमार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि नहीं, अगर न्यायालय को भी यह देखना है कि किन परिस्थितियों में पर अरेस्ट करके लाया गया 7 साल से नीचे वाले में, अगर नहीं है तो उनको निगाह रखना है, अननेसेसरी उनको कस्टडी में लेना
अंतिम विकल्प है। ऐसा नहीं कि कस्टडी में किसी को भेज दिए, उससे उसकी सामाजिक मानसिक सारी आघात पहुंचते हैं पब्लिक को। इसलिए पुलिस अननेसेसरी कभी भी 7 साल के नीचे वाले मुकदमों में अरेस्ट नहीं कर सकती है बिना किसी 41 के अंतर्गत 41 का 1 A B C D E F G H सारे उसमें क्लॉज हैं, उसके अंतर्गत बिना नोटिस दिए हुए। ये तो मिश्रा सर ये बात हो गई। दूसरी कि आप देखते होंगे रास्ते चलते ही कहीं 3-4 लोग खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। यदि पुलिस को मन होता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, 2-4 लड़के आपस में अपने में झगड़ा कर लिए, पुलिस उनको भी अरेस्ट करके कोर्ट भेज देती है। तो ये जनरल मामलों में फिर क्या कुछ कानून का? देखिए, जब तक पुलिस में 2 तथ्य हैं, एक है कि कोई इन्फॉर्मेंट बना, कोई FIR किया उसके आधार पर, और दूसरा उनको लगता है कि यहाँ पर जो गतिविधि, यहाँ जो व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, कोई कहीं यह जघन अपराध की योजनाव्रत है। ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस का है। लेकिन उनको यह चेकलिस्ट जारी किया गया है, उनको चेकलिस्ट के साथ प्रस्तुत करना है। अगर अरेस्ट करते हैं तो चेकलिस्ट के फॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित है, उसको भरेंगे। और अद्यतन कहने का तात्पर्य मेरा है, पकड़े जाने से न्यायालय में प्रस्तुत करने तक के कांड दैनिकी में अंकित करना है कि इनको विरुद्ध यह साक्ष्य है, तब इनको अरेस्ट करें। अदरवाइज अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है, वह बॉन्ड करके छोड़ देती है। बहुत सारे केस में जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जब जारी हुआ, माननीय न्यायालय का जो उच्च न्यायालय का जारी है, उस संदर्भ में अब पुलिस सतर्कता थोड़ा बरतती है कि अननेसेसरी जिस किसी को अवरोध करके बिना किसी ठोस साक्ष्य के हम उनको गिरफ्तार न करके न्यायालय न भेजें। ये ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है। मिश्रा सर, इसमें एक सवाल और जोड़ देते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और पुलिस बहुत से शराब जो पी के रोड में चलते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं, ले जाती है, दूसरे दिन न्यायालय में पेश करती है और न्यायालय उन पर पहली बार यदि वो पकड़े गए हैं तो 5,000 रुपये की फाइन लगाकर उनको बेल वहाँ दिया जा रहा है। तो क्या ये पुलिस को बेल वहीं से दे देने का पावर नहीं है या न्यायालय कैसे, क्या इसमें? देखिए, एक्साइज एक्ट में पहले था कि पी लिया तो भी जेल गया, पकड़ाया उसके साथ 50 ml पड़े पकड़ाया, 500 ml पकड़ाया, कुछ पकड़ाया तो भी जेल गया। लेकिन संशोधन के बाद यह व्यवस्था लाया कि अगर पिए हुए व्यक्ति अगर मिलते हैं तो उनको फाइन दे करके छोड़ देना है। अब प्रक्रिया है कि पुलिस अपने ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहती है। उसमें है कि अगर पुलिस ले गई है पकड़ के उनको थाना से न्यायालय तक, तो देन एंड देयर जो यथोचित फाइन है वो फाइन जमा करके वहीं से वो छूट जाते हैं। मतलब कोर्ट से थाने से भी कोर्ट से अभी कोठी से छूट थाने से छूटने का भी प्रावधान। फाइन का देखिए, और पुलिस उस पर एक साथ हो सकता है कि किन्हीं पर पीने का आरोप हो सकता है उसी FIR में किन्हीं के पास से थोड़ा देर के बाद उनके स्टेटमेंट से और रिकवरी हुआ हो, तो FIR तो एक है। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस अपने ऊपर रिस्क नहीं लेती है, वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। केवल पीने का आरोप है तो वहाँ पर आप जो भी फाइन है जमा करके देने देर उसी दिन वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो आपने सुना कि पुलिस किन परिस्थितियों में आपको बुला सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, किन परिस्थितियों में आपको नोटिस देगी फिर गिरफ्तार करेगी। बड़े विस्तार से हमारे जो कानूनविद हैं KD मिश्रा, उन्होंने आपको बताया, पटना उच्च न्यायालय के जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और अब आप समझ सके कि पुलिस के फ़ोन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस से पूछिए कि हमारा कसूर क्या है, किसने कंप्लेन किया है, पुलिस सारी जानकारी आपको देगी, फिर आपको गिरफ्तार करेगी पुलिस। जैसा कि बड़ा ही क्लियर तरीके से हमारे अधिवक्ता KD मिश्रा ने आपको बताई है किस संदर्भ में बुलाया जा रहा है। और यदि आपको भी कोई कानूनी सलाह की ज़रूरत है, पुलिस आपको परेशान कर रही है, तो हमारे अधिवक्ता का नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। आप उन्हें सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉल करके कानूनी सलाह अपनी ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो कैसा रहा हमारा आज का ये कार्यक्रम, आप मुझे लिख कर निश्चित तौर पर बताएं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।